हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो अपनी क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में जो फ्लामिंगो बुक है तो उसका सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग, ठीक है, रिटन बाय अनीस जंग। तो इसकी जो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर से पहले जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन जिसका टाइटल था, तो उसका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स को हम लोग ऑलरेडी जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप लोग ने अगर उसको वॉच नहीं किया है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप वहाँ जाके उसको पहले वॉच कर लें। और जो भी अगर कोई उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करें ताकि उसका सोल्यूशन दिया जा सके। सो आज जो हमें डिस्कशन करना है स्टूडेंट्स, वो लास्ट स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे करना है। और इसमें टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसमें 3 क्वेश्चन स्टार्ट के जो हमें फर्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे इस पार्ट में, और नेक्स्ट के 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। सो जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल अभी हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है लॉन्ग में इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इन्हीं के आंसर्स को हमको अटेम्प्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको हम एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि जो टाइटल ऑफ द चैप्टर है वो है लास्ट स्प्रिंग, ठीक है, और इसको जो है वो अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। ये आपका सेकंड चैप्टर है फ्लामिंगो बुक से। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू कमर। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे वो है हु वाज साहेब, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर आप कह सकते हैं इस स्टोरी में लास्ट स्प्रिंग का जो है। तो हु वाज साहेब, साहेब कौन था, व्हाट वाज द प्लाइट, तो जो प्लाइट थी, जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, वो क्या थी, दैट कंपेल हिम टू वंडर, जिसने कंपेल किया, जिसने उसको प्रभावित किया, मजबूर किया, वंडर इधर उधर भटकने को, इधर उधर ढूंढने को, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। मतलब रैक पिकिंग का मतलब कूड़ा करकट में कुछ ढूंढना, तो उसको बोलते हैं रैक पिकिंग का काम करना। तो किस चीज़ ने उसको इस काम को करने के लिए बाध्य किया, आपको इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स के साहेब वाज द रैक पिकर हु लेफ्ट ढाका एंड कम टू बिग सिटी सीमापुरी इन सर्च ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि किस चीज़ ने कंपेल किया, तो आपका यहाँ पे आंसर देखिए, आपने फाइंड किया कि इन सर्च ऑफ गोल्ड, यानी सोने की जो तलाश थी, सोने की जो चाहत थी, उसने जो है उसको कंपेल किया रैक पिकिंग का काम करने के लिए। तो पूरा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि साहेब वाज द रैक पिकर, जो रैक पिकर था साहेब, हु लेफ्ट ढाका, जिसने ढाका छोड़ दिया। तो एवरीबॉडी नो ढाका के बारे में कि ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, एंड कम टू बिग सिटी सीमापुरी, और सीमापुरी के बड़े शहर में आ गया इन सर्च ऑफ गोल्ड, गोल्ड की तलाश में। हिज होम्स एंड हिज ग्रीन फील्ड, तो जो उसका घर था, और यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स जो मेंशन किया गया स्टूडेंट्स, तो ग्रीन फील्ड का मतलब है कि उसके हरे भरे खेत। ऑफ ढाका, ढाका में जो था, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म्स का मतलब होता है समुद्री तूफान, ठीक है। तो स्टॉर्म्स में यानी जो समुद्री तूफान आया उसमें ये सारी चीज़ें, उसके घर और ग्रीन फील्ड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, अब जो उसका घर था वो दूर की बात हो गई। साहेब वाज वेरी पुअर चाइल्ड, जो साहेब जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। सो ही लेफ्ट ढाका, तो इसलिए ढाका उसने छोड़ दिया, ढाका सिटी क्यों छोड़ा, एंड कम टू सीमापुरी, और सीमापुरी आ गया। दिल्ली, जो दिल्ली में था, सीमापुरी एक्चुअली दिल्ली से सटा हुआ एक सिटी था। इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, जो कि यहाँ पे आया सीमापुरी दिल्ली में, वो किस चीज़ के लिए, गोल्ड और मनी की तलाश में। नाउ ही बिकेम अ रैक पिकर, अब वो यहाँ पे आने के बाद एक रैक पिकर हो गया, एंड वंडर हियर एंड देयर, और इधर उधर ढूंढने लगा इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, फॉर द सर्च ऑफ कॉइन्स इन द गारबैग डैम्स। सर्च ऑफ कॉइन्स का मतलब पैसों की तलाश करने लगा इन गारबैग डैम्स। गारबैग डैम्स का मतलब होता है कि जो कूड़े करकट के डब्बे होते हैं उनमें वो इन चीज़ों को ढूंढने लगा। तो ये जो आपका आंसर था फर्स्ट, वो एंड होता है यहाँ पे। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो ये है स्टूडेंट्स के चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर
प्राइवेट जॉब्स, यानी जो साहिब कैरेक्टर है तो उसकी तरह बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑफन यानी अक्सर जो है वो प्रायः जाया करते थे प्राइवेट जॉब के लिए। इन वेरी स्मॉल एजेस, बहुत ही कम उम्र में वो बच्चे जो है वो प्राइवेट जॉब्स के लिए इंटरेक्ट हो रहे थे। तो इज़ दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, तो क्या ये इनका फाइनल लक्ष्य था? डेस्टिनी का मतलब जो है वो एक गंतव्य होता है, एक मंजिल। तो ये क्या उनका उनकी फाइनल मंजिल थी? उनकी जो लास्ट जो रिक्वायरमेंट होती है, डिज़ायर होती है, वो थी? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, और इस स्थिति से कैसे जो है वो ओवरकम हुआ जा सकता है, इस सिचुएशन से ऊपर कैसे आया जा सकता है? तो इसको आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है कि चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स। तो साहिब की तरह जो और भी चिल्ड्रन थे जो प्राइवेट जॉब्स के लिए जाया करते थे, वेरी स्मॉल एजेस, बहुत ही कम एजेस में, लुकिंग फॉर मनी। तो वो जो रीज़न था जो जाया करते थे वो क्या रीज़न था? लुकिंग फॉर मनी, यानी पैसे की तलाश में। एक्चुअली दे ऑल आर वेरी पुअर चिल्ड्रन। उसके बाद देयर पेरेंट्स इनकम इज़ वेरी लेस। यहाँ पे जो वर्ड लेस आया है LESS आप देख रहे होंगे, तो लेस का मतलब होता है कि कम। तो उनके पेरेंट्स की इनकम बहुत कम थी। दे हैव नॉट इनफ फूड फॉर ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। सो देयर चिल्ड्रन वंडर हियर एंड देयर, तो इसलिए उनके बच्चे इधर उधर घूमा करते थे इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, किसी भी प्राइवेट जॉब की तलाश में। चिल्ड्रन बिकम आल्सो रैक पिकर्स, जो बच्चे थे वो रैक पिकर्स भी हो जाया करते थे इन वेरी लिटिल एज, बहुत ही कम उम्र में। दे लॉस्ट देयर ऑल लाइफ इन प्राइवेट जॉब्स, तो उनकी पूरी जो लाइफ होती थी वो लास्ट हो जाती थी प्राइवेट जॉब्स करते करते, विदाउट एनी फ्रीडम, बिना किसी स्वतंत्रता के। मतलब उनको स्वतंत्रता भी नहीं मिलती थी और पूरा जीवन उनका जो है वो प्राइवेट जॉब्स में गुजर जाता था। सच सिचुएशन वुड बी ओवरकम, तो ऐसी सिचुएशन से ओवरकम हुआ जा सकता है, पार पाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट लॉ। गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट इस पर कोई अपना लॉ बनाती है तो इस सिचुएशन से हम लोग उभर सकते हैं। वी शुड नॉट गिव बर्डन ऑफ चाइल्ड लेबर, हमें जो है वो चाइल्ड लेबर का जो बर्डन है उसको नहीं देना चाहिए। मतलब बच्चों को जो है वो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, ठीक है, उनकी जो फूड्स होते हैं, उनकी जो देखभाल होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो लॉ बनाना चाहिए। दिस एज इज़, यहाँ पे देखिए जो इंडिकेशन दिया गया है, जो सजेशन दिया गया है वो ये है कि दिस एज इज़ ओनली एजुकेशन। तो ये जो बच्चों की उम्र होती है सिर्फ एजुकेशन के लिए होती है, फॉर देम, यानी उनको एजुकेशन दिया जाए। एंड वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड, और हमें उनको प्रॉपर फूड देना चाहिए, क्लोथ्स एंड एजुकेशन, कपड़े और अच्छी शिक्षा। तो ये आपका जो है वो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हु वाज मुकेश। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो आया है मुकेश, ठीक है। मुकेश कौन था? वाई डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड वाई डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, तो वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था और किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। यहाँ पर दिया हुआ नॉट वांट टू फॉलो, क्या वो नहीं करना किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाह रहा था। वर्ड जो यहाँ पे फॉलो है उसका मतलब होता है अनुसरण करना। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इसका है मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली। तो जो एक पुअर फैमिली थी उसका सन था, उसका लड़का था मुकेश। हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर, जिसके फादर जो है वो एक पुअर बैंगल मेकर थे, गरीब चूड़ी बनाने वाले थे इन फिरोज़ाबाद में। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, तो वो अपने जीवन में, जो मुकेश कैरेक्टर है, जो मुकेश लड़का है, वो अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, तो इसलिए उसने कहा कि वो एक गाड़ी को चलाना या कार को चलाना चाहता है। ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, तो यहाँ पे देखिए इसको आप ध्यान दें, ही वांटेड, वो चाहता था, ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, मास्टर का मतलब यहाँ पे स्वामी से होता, तो ही वांटेड वो चाहता था, टू बीइंग होना हिज ओन मास्टर, अपना स्वामी, मतलब किसी के अंडर में वो काम करना नहीं चाहता था, वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था। हिज ड्रीम्स लूम्स, यहाँ पे जो वर्ड लूम्स आया, तो लूम्स का मतलब होता है कि धुंधला दिखाई देना। तो हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने थे वो लूम्स थे, धुंधले दिखाई देते थे, लाइक ए मिराज। मिराज का मतलब होता है स्टूडेंट्स के तृष्णा, मतलब ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो,
ठीक है। तो हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, तो मिराज की तरह उसके जो ड्रीम्स थे वो लूम्स थे, मतलब क्लियर नहीं थे, वो धुंधले दिखलाई देते थे। अमिट्स का मतलब होता है बीच में, टू डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों की धूल के बीच में उसके जो सपने थे वो धुंधले हो गए थे, मतलब जैसे धूल गलियों में धूल होती है उसी तरह से उसके सपने पे भी एक तरह से परतें जमी हुई थी धूल की। दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, और दैट फिल यानी जो भरे हुए थे, जिससे भरा हुआ था हिज टाउन उसका नगर फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि फेमस था, किस चीज़ के लिए फेमस था, बैंगल्स के लिए। नेक्स्ट, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, तो फिरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली जो है, ठीक है, यानी एवरी अदर हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी। द ड्रीम ऑफ मुकेश वॉज डिफरेंट, लेकिन मुकेश का जो ड्रीम था, जो सपना था, वो थोड़ा अलग था। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। बिजनेस एज बैंगल मेकर इन फिरोज़ाबाद, मतलब जो बैंगल मेकर की फैमिली होती है, उनकी जो प्लानिंग होती है कि उनके बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, तो मुकेश का जो आइडिया था वो उनसे थोड़ा डिफरेंट था। ही डिड नॉट वांट, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, ही डिड नॉट वांट टू फॉलो, वो नहीं चाहता था अनुसरण करना हिज फैमिली, अपनी फैमिली का बिजनेस, जो उसकी फैमिली का बिजनेस था चूड़ी बनाना, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहता था। ऑफ बैंगल मेकिंग, जो कि चूड़ी बनाने का काम था, इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद सिटी में। मुकेश डिड नॉट वांट, यहाँ पे देखिए जो डिड नॉट टू है इसके बीच में स्किप हो गया है, यहाँ पे ऊपर ये दिया हुआ है वांट, ठीक है, तो पूरा होगा मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ ऑफ मिजरी। मीन्स कहने का मतलब ये कि मुकेश जो है वो अपने जीवन में, जैसे उनके पेरेंट्स या एंसेस्टर के जीवन में हमेशा मिजरी रहती थी, तो मुकेश इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसका भी जीवन जो है वो हमेशा मिजरी से भरा हुआ हो। वो ऐसा एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था और ना ही उसको ऐसे एक्सेप्ट करता था। मिजरी एज हिज पेरेंट्स, जैसे कि उसके माता पिता ने जो है वो दुख भरी ज़िंदगी जी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। हैड डन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आपका 3 क्वेश्चन था, तो वो तीनों के आंसर्स को अटेम्प्ट किया, एंड आई होप यू विल एंजॉय ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सारे आंसर्स जो है वो समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही सिंपल और शार्ट लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में जो है वो इसको हमने अटेम्प्ट किया है। सो अभी इसका रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो है वो बाकी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी व्यूवर्स न्यू हैं अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन लॉन्ग और आंसर दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।